सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hi dear students, welcomes you. Today we are going to start standard 4th EVS lesson number 10, cloths. Students, clothes are our second basic needs. Second basic needs, look, we are going to gradually increase. हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमने बेसिक हमारी नीड्स देखी। बेसिक नीड्स थी हमारी एयर, वाटर, फूड। हमने एयर के बारे में पढ़ लिया, हमने वाटर के बारे में काफ़ी सारी बातें सीखी, हमने फूड के बारे में काफ़ी सारी बातें सीखी। ये थ्री हमारी बेसिक नीड्स थी। देखिए चैप्टर्स कैसे ग्रेड वाइज आगे बढ़ते जाते हैं। अब आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है क्लॉथ्स। क्लॉथ से हमारी सेकेंड बेसिक नीड्स है। ओके, तो देखिए अगर बिना कपड़ों के तो हम जिंदा रह सकते हैं, ओके, पर हमारी लाइफ सोशल है, सामाजिक है, और सोशल लाइफ में अगर हमें रहना है तो वी नीड्स क्लॉथ। जब पहले के ज़माने में, पुराने ज़माने में जो लोग हुआ करते थे, एट दैट टाइम नो फैक्ट्रीज एंड नो डेवलपमेंट, ओके, कोई डेवलपमेंट नहीं था, कोई फैक्ट्रीज नहीं थी, कोई फार्मिंग नहीं हुई थी, उस समय में कपड़े भी नहीं बने थे, तब तो लोग वैसे ही रहते थे बिना कपड़ों के। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, फिर उनके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, तो फिर वो पत्ते, पेड़ से पत्ते तोड़ते थे, उन्हें आपस में स्टिचिंग करते थे, पत्तों की चादर बनाते थे और वो अपने शरीर पर ओढ़ते थे, मतलब पत्तों के कपड़े पहनते थे। उसके बाद फिर उन्होंने शिकार करना शुरू किया। वो एनिमल्स को मारते थे और उनका चमड़ा निकालकर उसे सुखाते और उसे कपड़ों के रूप में यूज करते थे। धीरे धीरे ये जो हमारी सेकंड बेसिक नीड्स है क्लॉथ, ये इसके पीछे धीरे धीरे रिसर्च होते गए और फिर हमने कॉटन की खेती की, फार्मिंग की और कॉटन से थ्रेड बनाया और थ्रेड से क्लॉथ बनाया जो आज हम पहन रहे हैं। इट्स अवर सेकंड एंड बेसिक नीड्स। इसके बाद की हमारी जो बेसिक नीड्स है वो शेल्टर। तो सबसे पहले हम क्लॉथ्स को देख ले, तो एयर, फूड और वाटर के बाद जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है हमारे कपड़े। ओके, सो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 10, क्लॉथ्स। So students, do the following activity and make a note of your observation. ये जो एक्टिविटी दी है उस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं और ये एक्टिविटी करने से आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है। देखिए, टेक अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आपको एक कपड़े का टुकड़ा लेना है या फिर कपड़ा लेना है और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है, जिससे इमेज बड़ी हो जाती है। ओके, व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखाई देगा बताइए। तो आपको दिखाई, यू विल सी दैट, कि आपको बारीक बारीक थ्रेड दिखाई देंगे, छोटे छोटे थ्रेड दिखाई देंगे, जिस थ्रेड से बुन कर ये स्वेटर या कपड़ा बना है। स्टडी अ सैक क्लोजली, जो बोरा होता है उसको आप ध्यान से देखिए। बोरे के जो धागे होते हैं काफी मोटे होते हैं, तो वो हमें इजीली दिखाई देते हैं कि कैसे वो एक में एक गुथे हुए हैं, जिससे वो सैक बना हुआ है। सो कैन यू सी हाउ इट वॉज मेड, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे बना हुआ है। नाउ विजिट अ टेलर फॉर स्टिचिंग क्लॉथ। ओके, टेलर के पास जाइए, या फिर आपके घर में सिलाई मशीन होंगी, या फिर आपके घर में आपकी मम्मी या पापा अगर सिलाई मशीन पर काम करते होंगे, कपड़े सिलते होंगे, तो आप देखिए। द टेलर कट क्लॉथ, टेलर जो है वो कपड़े को काटता है। टेक अ पीस ऑफ कट क्लॉथ दैट ही डज नॉट नीड। अब क्या करो, मान लीजिए ये कपड़ा है, तो कपड़े का एक टुकड़ा ले लो जो टेलर को जरूरत नहीं है। ओके, व्हाट डू यू सी एट इट्स एज, जो कपड़ा रहता है कपड़े की कॉर्नर में अगर आप देखेंगे, ये जो कॉर्नर में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो है ऐसे धागे निकल रहे हैं बाहर। ओके, यू विल सी दैट कि यहाँ से ऐसे धागे निकल रहे। सो यू विल सी दैट द क्लॉथ और फैब्रिक इज मेड बाय इंटरविंग थ्रेड्स टुगेदर। तो कपड़ा जो है या फैब्रिक जो है वो धागे, ऐसे धागे होते हैं, धागों को आपस में बुन दिया जाता है। ओके, ऐसे आपस में बुन कर
कपड़ा बनाया जाता है। ओके, लॉन्ग थ्रेड आर वूवन टुगेदर टू मेक क्लॉथ। लंबे लंबे थ्रेड होते हैं, काफी लंबे लंबे थ्रेड होते हैं, उन लंबे लंबे धागों को एक साथ मिक्स करके बुन दिया जाता है तो उससे थ्रेड बनता है। वेयर डज दिस थ्रेड कम फ्रॉम? अब ये जो धागा है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आता कहां से है, ये सबसे बड़ी बात है। हमें तो पता है कि धागे से कपड़ा बनता है, पर जरूरी बात ये है कि हमारे पास ये आता कहां से, पहुंचता कैसे हम तक। सो देखिए, टेक अ वैड ऑफ कॉटन वुल। ओके, आप कॉटन वुल लीजिए। ओके, वुल मतलब वुलन जो होता है वो, पुट एट इट फार्म आइदर साइड टू मेक इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल, lay it on your palm and pressing it with the other hand roll it in one direction। अब क्या कीजिए, आपने कॉटन वुल लीजिए, मतलब यहां पर आप कॉटन वुल नहीं, वुलन नहीं लेना है, आपको कपास लेना है। ओके, कॉटन वुल मतलब आपको कपास लेना है, और इस कपास को थोड़ा सा तोड़ना है और दिए की बाती बनाते ना वैसे हाथ में रखकर कपास को ऐसे एक डायरेक्शन में घुमाना है। जैसे ही आप कपास को एक डायरेक्शन में घुमाएंगे, यू विल सी दैट, नोट दैट व्हाट हैपन, यू विल सी दैट द वैट ऑफ कॉटन गेट ट्विस्टेड। जो कॉटन का जो वैट है वो एक दूसरे में ट्विस्टेड हो जाएगा, ट्विस्ट कर जाएगा, फंस जाएगा इनटू अ लॉन्ग वीक, और एक लंबी सी वीक बन जाएगी। अर्लियर स्पिनिंग व्हील वॉज यूज टू ड्रॉ यार्न फ्रॉम कॉटन। पहले के जमाने में स्पिनिंग व्हील का यूज किया जाता था कॉटन में से धागे को बनाने के लिए। ओके, धागा बनाने के लिए। सो नाउ डेज द सेम प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय मशीन। अब यही प्रोसेस मशीन द्वारा की जाती है। क्लॉथ इज मेड बाय कॉटन यार्न। जो क्लॉथ जो होता है वो कॉटन यार्न से बनाया जाता है, कॉटन यार्न से बनाया जाता है। सबसे पहले जो कॉटन होता है, कॉटन का थ्रेड बनाया जाता है और उस थ्रेड से फिर क्लॉथ बनाए जाते हैं। सो बिसाइड कॉटन व्हाट अदर मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक क्लॉथ? अगर हम कॉटन की बात छोड़ दे तो कॉटन के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जिससे मिलकर हम कपड़े बना सकते हैं, क्लॉथ बना सकते हैं? सो डू यू नो, इन ऑर्डर टू विन इंडिपेंडेंस फॉर आवर कंट्री, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था 1947, ओके, तो 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ था। सो इंडिपेंडेंस जब हमें मिला था, इन ऑर्डर टू विन इंडिपेंडेंस, महात्मा गांधी स्टार्टेड अ पीपल्स मूवमेंट। ओके, महात्मा गांधी ने स्टार्टेड किया था, लोगों के मूवमेंट स्टार्ट किए थे। मूवमेंट ही कॉल्ड, मूवमेंट मतलब होता है कि वो लोगों बहुत सारे आंदोलन करते थे या फिर लोगों तक अपने मैसेज पहुंचाते थे। ही कॉल्ड अपॉन देम टू यूज ओनली दोज थिंग्स दैट वेयर प्रोड्यूस इन अवर कंट्री। और वो हमेशा लोगों से कहते थे कि देखिए हमारा देश है, ओके, तो जैसे महाराष्ट्र में जो चीजें नहीं बनती उस चीजों को गुजरात से खरीदा जाता है, उन चीजों को मध्य प्रदेश से लाया जाता है, या उन चीजों को छत्तीसगढ़ से लाया जाता है, वैसे ही जो चीजें इंडिया में नहीं बनती उन चीजों को दूसरे देश से लाया जाता है यहां पर बेचने के लिए। तो महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे कि वही चीज खरीदिए। ओके, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 के बाद, तब महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वही चीजें खरीदिए जो हमारे भारत देश में बनाई जाती है। फॉर दिस पर्पज ही बिगन टू यूज अ चरखा और अ स्पिनिंग व्हील टू मेक थ्रेड। तो आपने गांधी जी के फोटो के पास हमेशा देखा होगा कि उनके हाथ में एक चरखा रहता है, वो घुमाते रहते हैं। तो तब उन्होंने वो चरखा यूज किया था, बनाया था, या फिर चरखा चलाना उन्होंने शुरू किया था, और उस चरखे से वो धागा और फिर कपड़ा बुनते थे। सो चरखा मंडल्स वेयर देन एस्टैब्लिश। तो फिर चरखा मंडल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन वहां पर एस्टैब्लिश किया गया। नेशन वाइड वीच गिव द मैसेज ऑफ यूजिंग ओनली स्वदेशी गुड्स। और उनका यही मैसेज था कि अपने देश में बनी हुई चीजों को खरीदिए और अपने देश में बनी हुई चीजों को ही पहनिए। इससे क्या होगा कि जो हमारे देश में किसान हैं, ओके, जो काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और इतनी मेहनत करके वो फसल उगा रहे हैं, या इतनी मेहनत करके वो कपास उगा रहे हैं, इतनी मेहनत करके फैक्ट्री में कपड़े बनाए जा रहे हैं हमारे देश में, तो हमारे देश का कपड़ा अगर हम ही खरीदेंगे
तो पैसा हमारे देश को ही मिलेगा, और जो दूसरे कंट्री से अगर हम खरीदेंगे तो वो पैसा दूसरे कंट्री में जाएगा, है ना। तो महात्मा गांधी जी कहते थे कि अपना पैसा अपने ही देश में इन्वेस्ट करो, जिससे हमारे देश की ही इनकम ग्रोथ होगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा। सो विजिट अ क्लॉथ शॉप, किसी क्लॉथ शॉप में विजिट कीजिए, डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट विथ द ऑनर एंड मेक नोट। ओके, तो क्लॉथ शॉप में जाइए और डिस्कस कीजिए और उसकी नोट्स बनाइए कि भाई आप क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस करना है। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ डज ही स्टॉक, वो कितने प्रकार के क्लॉथ रखता है। तो देखिए, कॉटन क्लॉथ होते हैं, मिक्स फैब्रिक क्लॉथ होते हैं जिसे हम टेरिकॉट कहते हैं, बहुत सारे खादी होता है, बहुत सारे टाइप के क्लॉथ होते हैं। सो डू द टाइप ऑफ क्लॉथ हैव अ स्पेशल नेम, यस, अलग अलग टाइप ऑफ क्लॉथ के अलग अलग नेम होते हैं। What material are they made from, ये कौन कौन से, देखो जो रेशम होता है वो रेशम से बनता है, उसमें कपड़ा नहीं लगता, उसमें कॉटन नहीं लगता। और जो बाकी होते हैं वो अलग अलग तरह के जो कॉटन होते हैं, कॉटन मतलब कपास, कपास की भी बहुत सारी क्वालिटी होती है। ओके, तो अलग अलग तरह के कॉटन से अलग अलग तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। सो व्हाट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ दैट मटेरियल, इन सभी का मटेरियल का मतलब कि जिन चीजों से कपड़े बनाए जाते हैं इनके लिए ओरिजिनल सोर्स क्या है, तो उनके लिए सबसे ओरिजिनल सोर्स है वो है कपास, कॉटन। कॉटन से बनता है थ्रेड, थ्रेड से बनते हैं क्लॉथ। ओके, विच रीजन हैज द क्लॉथ कम फ्रॉम, कौन से एरिया से क्लॉथ आते हैं। तो बहुत सारी जगह है जहां से क्लॉथ आते हैं, अलग अलग जगह है। और जैसे हम देखेंगे, जैसे गुजरात में भी काफी सारे क्लॉथ्स आते हैं, हमने 3rd स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था क्लॉथ के बारे में, काफी जगह से क्लॉथ आते हैं। सो एज ऑनर फॉर सैंपल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ, आस्क ऑनर फॉर सैंपल, तो जो ऑनर है उससे पूछिए कि दिखाइए ना, हमको जानना है कि कितने टाइप के क्लॉथ्स होते हैं, उनके क्या क्या नाम है। मेक अ टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम शॉपकीपर एज शोन इन बिलो। सो टाइप ऑफ क्लॉथ, कौन से क्लॉथ का टाइप क्या है, वुटन है, मिक्स फैब्रिक है कि टेरिकॉट है, क्या है। व्हाट इज मेड ऑफ, ये किससे बना है, कॉटन से बना है। ओके, सोर्स ऑफ मटेरियल, मटेरियल ये आया कहां से, प्लांट से आया, प्लांट से कॉटन, प्लांट में बना कॉटन, कॉटन से बना थ्रेड और थ्रेड से बना क्लॉथ। ओके, वेयर क्लॉथ इज मेड, भिवंडी, भिवंडी में ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं। तो इसके अलावा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप गेन कर सकते हैं। यू विल हैव रियलाइज दैट क्लॉथ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, आप देखोगे कि क्लॉथ जो है वो अलग अलग मटेरियल से बने हुए, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर देखें तो कॉटन से बने हैं, वूल से बने हैं, जूट से बने हैं, नायलॉन से बने, रेयन से बने, ये अलग अलग मटेरियल हैं जिससे क्लॉथ बनाए जाते हैं। कॉटन, वूल, जूट, नायलॉन, रेयन, याद रखिएगा नाम। प्लांट आर द सोर्स ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल, और इन सभी मटेरियल को पाने का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है प्लांट। मतलब देखिए, हमें खाना भी प्लांट खिलाता है। ओके, ऑक्सीजन भी हमारे लिए प्लांट ही क्रिएट करता है। ओके, उसके बाद वाटर जो जमीन में बचा के रखता है, अपने अंदर समा के रखता है, वो भी प्लांट ही हेल्प करता है। ओके, खाना भी हमें प्लांट खिला रहा है, मतलब एयर, वाटर, फूड, ये बेसिक नीड्स भी प्लांट ही हमें दे रहा है। ओके, हमारे लिए संजो के रख रहा है। अब उसके बाद जो हम देखेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हम कपड़े पहनते हैं उसके लिए भी हमें प्लांट ही हेल्प कर रहे हैं, मतलब प्लांट हमारे लिए बहुत कुछ है। सो प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल, सम आर फ्रॉम अदर सोर्सेस, और कुछ जो होते हैं वो अदर सोर्स से आते हैं, जैसे जूट, ये रेशम है। ओके, रेशम की बात करें तो रेशम ये कपास से नहीं बनता, जो रेशम के कीड़े होते हैं वो रेशम के धागे बनाते हैं और उसमें से फिर रेशम को कलेक्ट किया जाता है। ओके, जिसे हम सिल्क कहते हैं, सिल्क, एक वॉर्म होते हैं, सिल्क वॉर्म, कैटरपिलर होती है, वो उसे सिल्क वॉर्म कहते हैं, वो सिल्क वॉर्म सिल्क बनाती है। मेक, आप जब आगे क्लासेस में जाएंगे तो आप जरूर उसके बारे में पढ़ेंगे। मेक अ कलेक्शन ऑफ द क्लॉथ सैंपल ऑब्टेन फ्रॉम द शॉपकीपर, आप इन जो क्लॉथ के जो आपको सैंपल मिलेंगे आप उसके कलेक्शन को अपने पास रख सकते हैं। यूज योर ब्रेन पावर। नायलॉन एंड रेयन आर मेड ऑफ तार लाइक मटेरियल। ओके, ये जो है ये तार जैसे मटेरियल से बनता है। बट देन व्हाट इज द सोर्स ऑफ तार, तो तार का सोर्स क्या है। ओके,
टार का सोर्स क्या है भाई? इसका जो सोर्स है वो भी प्लांट ही है। ओके, क्योंकि नायलॉन, रेयन, ये सब हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से ही मिलते हैं। सो डू यू नो क्लॉथ कैन बी वुवन इन 2 ways। कपड़ों को 2 तरीके से बुना जा सकता है। स्वेटर, कैप्स एक्सेट्रा आर वुवन विद द हेल्प ऑफ knitting नीडल्स एट होम। ये जो नीडल्स है, बड़ी बड़ी सुइयां होती है, उसको आपस में ऐसे ऐसे मिलाकर ओके बुन के कपड़े बनाए जा सकते हैं। सेकेंड, हैंडलूम एंड पावरलूम आर यूज्ड टू व्यू क्लॉथ ऑन अ लार्ज स्केल। तो हैंडलूम और पावरलूम ये बड़े स्केल में, मतलब जैसे जो मशीन वगैरह होते हैं, मशीन में ये सब काम किया जाता है, जिसमें बहुत स्पीड में क्लॉथ को बुना जाता है। ट्राई दिस। टेक क्लीन वाटर इन अ स्मॉल बकेट। एक बड़े बकेट में, छोटी बकेट में साफ सुथरा पानी लो। सोक द क्लॉथ यू हैव वोर्न ऑल डे इन द बकेट। ओके, जो आप दिन भर पहनते हो उन कपड़ों को पानी में भिगो के रखो। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, टेक अ क्लॉथ आउट ऑफ द बकेट। उस कपड़े को बकेट से बाहर निकालो। बिफोर टेकिंग देम आउट, बाहर निकालने से पहले wring them out tightly into the bucket itself। ओके, उसको बकेट में ऐसे wring करो, मतलब निचोड़ो। ओके, पूरा पानी उसका निकाल दो। नाउ ऑब्जर्व द वाटर इन द बकेट। अब पानी में जो बकेट में जो वाटर रखा हुआ है उसको ऑब्जर्व कीजिए। इज द वाटर इन द बकेट स्टिल क्लीन और डू यू सी एनी चेंज इन वाटर। क्या बकेट का पानी साफ सुथरा रहेगा कपड़े भिगोने के बाद, कि उसमें चेंज होगा? यस, उसमें काफी सारा चेंज होने वाला है, क्योंकि वो पानी जो है वो गंदा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो कपड़े हैं वो डस्ट को भी पकड़ के रखते हैं। सो यू विल सी दैट व्हेन वी यूज क्लॉथ दे बिकम डर्टी। जब हम कपड़े पहनते हैं तो वो डर्टी भी हो जाते हैं, गंदे भी हो जाते हैं। सो कैन यू गिव सम रीजन वाई क्लॉथ गेट डर्टी। क्या आप बता सकते हो कपड़े गंदे क्यों होते हैं? कपड़े जो होते हैं वो अपने अंदर मतलब किसी भी चीज को पकड़ने की उनमें कैपेसिटी होती है। जैसे कपड़ों को पानी में डुबो और निचोड़ो तो उसके अंदर से पानी निकलता है, मतलब क्लॉथ वाटर को होल्ड करके रखते हैं। वैसे ही क्लॉथ डस्ट को भी होल्ड करके रखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द रीजन, द लिस्ट शोन दैट आवर क्लॉथ बिकम डर्टी फॉर वेरियस रीजन, दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू क्लीन आवर क्लॉथ। वियरिंग क्लीन क्लॉथ इज अ गुड हैबिट। देखिए, आप जितने साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे उतनी आपकी आदत अच्छी, मतलब साफ सुथरे कपड़े पहनना ये अच्छी आदत है। अब ये अच्छी आदत तो है पर हेल्थ के लिए भी। देखो, जैसे बोलते हैं ना, हमारे दांत अगर खराब है तो हमारा शरीर खराब हो, वैसे हमारे अगर कपड़े अगर गंदे तो हमें भी बीमारियां होगी, क्योंकि गंदगी हमारे कपड़ों में रहेगी, वही गंदगी हमारे शरीर में लगेगी, वही गंदगी कई बार हमारे हाथों के थ्रू हमारे मुंह के अंदर जाएगी और वही हमारे पेट के अंदर जाएंगी और स्टमक एक हो जाएगा, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, बीमारियां होने लगेंगी। इसलिए साफ सुथरे रहिए और कपड़े भी साफ सुथरे पहनिए, तो अगर तभी आप हेल्दी रहेंगे। वी मस्ट ऑलवेज हैव क्लीन क्लॉथ इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी एंड लुक नीट एंड टाइडी। तो अगर आपको साफ सुथरा और अच्छा दिखना है और हेल्दी रहना है तो आपको साफ सुथरे कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। वॉट डू वी वॉश विथ वॉट डू वी वॉश अवर क्लॉथ एट होम। मतलब हम कपड़े धोने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? तो हम डिटर्जेंट या सोप का यूज करते हैं, डिटर्जेंट सोप का यूज करते हैं। सो व्हाट इज यूज इन द लॉन्ड्री फॉर वॉशिंग क्लॉथ। लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए किस चीज का यूज होता है? लॉन्ड्री में अलग अलग तरीके से कपड़े धोते हैं। लॉन्ड्री में ड्राई क्लीन भी करते हैं। ओके, ड्राई क्लीन करते समय वो पेट्रोल से साफ करते हैं। ओके, आपको अजीब लग रहा होगा पर पेट्रोल से साफ होते हैं। और डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर से भी साफ करते हैं, अलग अलग होता है। विच डिफरेंट टाइप ऑफ सोप फॉर वॉशिंग क्लॉथ आर सोल्ड इन अ ग्रोसरी शॉप। अलग अलग तरह की कपड़े मतलब सोप होती है, अलग अलग तरह के साबुन होते हैं जो कपड़े धोने के लिए यूज किए जाते हैं, अलग अलग कंपनी वाले होते हैं, काफी सारे होते हैं। फाइंड द आंसर टू अबाउ क्वेश्चंस एंड मेक अ लिस्ट। और आपके घर में भी अलग अलग तरह की साबुन आती होंगी, कोई निरमा साबुन, सर्फ एक्सल साबुन, ये साबुन वो साबुन, दुनिया भर की है ना। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं और डिटर्जेंट पाउडर भी बहुत सारे होते हैं। सो यू विल रियलाइज दैट वेरियस टाइप ऑफ सोप आर यूज्ड टू क्लीन क्लॉथ। आप देखोगे कि बहुत सारे प्रकार की ऐसे साबुनें बनी है, सोप बनी है जो कपड़े धोने के काम आती है। एग्जाम्पल, सोप बार, डिटर्जेंट पाउडर, लिक्विड सोप। ओके, तो जो साबुन होती बार,
उसे सोप बार कहेंगे। जो पैकेट में होता है पाउडर वो डिटर्जेंट पाउडर, और जो बॉटल के अंदर होता है उसे लिक्विड सोप। सो इतने सारे तरह के होते हैं। What can you use to clean cloth if these substances are not available? अगर आपके घर में सोप बार ना हो, डिटर्जेंट पाउडर ना हो और लिक्विड सोप ना हो, तो आप कपड़े धोने के लिए किस चीज का यूज करेंगे? कमेंट में लिखकर बताइए फटाफट। ट्राई दिस। बाय सम रीठा। रीठा खरीदिए। रीठा क्या है? ये एक तरह का नट्स है। नट्स मतलब एक तरह का फल है। अब ये फल कौन सा पता है? ये सोप वाला फल है। इससे झाग निकलता है, इससे आप कपड़े धो सकते हैं। सोक देम इन वार्म वाटर। रीठा को गर्म पानी में भिगो और फिर स्टीर द वाटर। व्हाट हैपन? और उस पानी को आप हिला दिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। एड वॉशिंग सोडा टू वाटर एंड स्टीर वाटर। अब इसके अंदर अब आपके पास डिटर्जेंट पाउडर तो है नहीं, तो वॉशिंग सोडा होता है जो कपड़े धोने का पाउडर आता है, उसको उसमें मिला दीजिए। अब क्या होगा? सोप। ओके, देखो, नाउ सोक डर्टी क्लॉथ इन दिस वाटर। अब डर्टी क्लॉथ उसमें भिगा दीजिए। वॉश दिस क्लॉथ आफ्टर हाफ एन आवर्स। हाउ क्लॉथ बिकम क्लीन? कपड़े क्लीन कैसे हुए? तो देखिए, सोप, नट्स, वॉशिंग सोडा एंड हिंगनबेट, लाइमस्टोन मतलब चूना, ओके, चूने का पत्थर, एक्सेट्रा आर यूज टू वॉश क्लॉथ। इतने सारे चीजों का यूज कर सकते हैं आप कपड़े को वॉश करने के लिए। दीज आर नेचुरल सब्सटेंस। ये नेचुरल सब्सटेंस है, इन्हीं सब्सटेंस को मिलाकर तो साबुन बनाई जाती है। सिंपल है। हाँ, हैव द क्लॉथ बिकम क्लीन। ओके, और क्या कपड़े क्लीन हो गए? यस। वॉश द क्लॉथ आफ्टर हाफ एन आवर। और आप देखो कपड़े क्लीन हो गए, तो हाँ, कपड़े क्लीन हो गए, क्योंकि ये एक डिटर्जेंट का काम करता है। सो कैन यू टेल, डू यू स्टिल यूज द क्लॉथ यू वोर इन अ फर्स्ट स्टैंडर्ड? डू यू स्टिल यूज क्लॉथ यू वोर इन अ फर्स्ट स्टैंडर्ड? जब आप पहले क्लास में थे, क्या तब भी आप कपड़े पहनते थे? हाँ भाई, स्कूल तो कपड़े पहन के ही जाना पड़ता है ना। सो इफ डू यू नॉट, व्हाट क्लॉथ डू यूज नाउ? आप कपड़े पहनते थे ना? हाँ भाई, हम कपड़े पहनते थे, तो क्यों नहीं? डू यू स्टिल यूज द क्लॉथ यू वोर इन फर्स्ट स्टैंडर्ड? बिल्कुल पहनते थे। अगर नहीं पहनते थे तो बताओ, पर पहनते थे ना, फिर कोई बात नहीं है। वाई डू यू नॉट यूज योर ओल्ड क्लॉथ? आप पुराने कपड़े क्यों नहीं पहनते? पुराने हो गए, अब पुराने कपड़े अच्छे नहीं दिखाई देते, फिर उससे हम स्मार्ट नहीं दिखेंगे, है ना? फिर वो कभी फटे हो जाएंगे, तो फिर हमने बताया है आपको कि साफ सुथरे कपड़े पहनिए, तो इसलिए। पर देखो स्टूडेंट, जरूरी नहीं है आप जैसे कि भी कपड़े पहनिए। हर कोई स्टूडेंट्स है, कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता। कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें कपड़े पहनने को नहीं मिलते, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनके पास इतने सारे कपड़े पहनने को होते हैं कि वो बेचारे वो ये सोचते हैं कि आज मैं कौन सा कपड़ा पहनूं, मेरे पास तो बहुत सारे हैं, चॉइसेस होती है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास तो कपड़े ही नहीं होते पहनने के लिए, वो बेचारे ऐसे बहुत गरीब बच्चे होते हैं, तो वो भी कपड़े पहनते हैं। तो देखो, कपड़े आप फटे पहन रहे हैं या अच्छे पहन रहे हैं, डजेंट मैटर। आप जो भी कपड़े पहन रहे हैं, आप साफ सुथरे कपड़े पहने, धुले हुए कपड़े पहने। आपके कपड़े फटे होंगे चलेगा, समझ में आ रहा है? आपके कपड़ों में दूसरे कपड़ों के थिगड़ लगाए होंगे, वो भी चलेगा, पर आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो साफ सुथरे होना चाहिए। ये बात ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि आप धुले हुए साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे तो आप नीट एंड टाइडी रहेंगे। तो नीट एंड टाइडी रहना ये मेन बात है। वाई यू कैन नॉट वियर ड्रेस नाउ? विच वॉज योर फेवरेट वेन यू वेयर यंगर? अब आप ड्रेस नहीं पहनते या पहनते होंगे। विच वॉज योर फेवरेट, जब आप छोटे थे, और तो आपका ड्रेस कौन था? फेवरेट था। सो व्हाट हैपन टू क्लॉथ दैट वी डू नॉट यूज एनी मोर? अगर हम कपड़ों को यूज नहीं करेंगे तो कपड़ों के साथ क्या होगा? कपड़े देखो रखे रखे खराब होते हैं, पर इतने जल्दी खराब नहीं होते, उन्हें काफी समय लगता है खराब होने के लिए। पर कपड़े अगर काफी समय तक हमने यूज नहीं किया तो वो खराब होते, और काफी समय तक यूज भी किया तो ज्यादा यूज करने से भी खराब होते हैं। सो talk your parents and grandparents and ask them what happened to old cloth.
तो उनको पूछिए कि कपड़ों के साथ, पुराने कपड़ों के साथ क्या किया जाए, कैसे उनका यूज किया जाए। डिड यू नो दैट ओल्ड क्लॉथ कैन बी एक्सचेंज फॉर अ न्यू यूटेंसिल्स। आपको पता है कुछ लोग हमारे घर पे आते हैं और बोलते हैं कि पुराने कपड़े दे तो और नए कपड़े ले लो, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, पुराने कपड़े जमा करते हैं और नए कपड़े खरीद के लेके जाते, सॉरी, पुराने कपड़े हमारे पास से लेकर जाते हैं और उसके बदले नए बर्तन हमें देकर जाते हैं। टॉक टू पीपल हुज ऑक्यूपेशंस इट इज टू ट्रेड ओल्ड क्लॉथ इन एक्सचेंज फॉर न्यू यूटेंसिल्स। यूज द पॉइंट गिवन बिलो फॉर डिस्कशन। अब इनसे आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन करना है देखिए, व्हाट डू दे विद द ओल्ड क्लॉथ, आप इन पुराने कपड़ों का क्या करेंगे। सेकेंड, आर द गुड क्लॉथ एंड टोर्न क्लॉथ सेपरेटेड, जो फटे कपड़े रहेंगे और जो अच्छे कपड़े रहेंगे क्या आप उन्हें अलग अलग करेंगे, है ना। फटे कपड़े अलग करो, अच्छे कपड़े अलग करो। what do they do with cloth that are still good, जो कपड़े अभी भी अच्छे हैं वो उनके साथ क्या करेंगे। who takes them, इन कपड़ों को कौन रखता है, कौन लेता है आपसे। what do they do with torn cloth, और जो कपड़े टॉर्न हो गए, फट गए हैं, उन कपड़ों के साथ आप क्या करोगे। do they keep some of the cloth for themselves, क्या इसमें से कुछ कपड़े आप अपने लिए रख लोगे, खुद पहनने के लिए। 7, हाउ कैन दे अफोर्ड टू टेक ओल्ड क्लॉथ इन एक्सचेंज फॉर अ न्यू यूटेंसिल्स, तुमको ये कैसे अफोर्डेबल है। देखो, कोई फटे पुराने कपड़े के बदले नए नए बर्तन कैसे देगा, कुछ तो रीजन होगा। कोई ऐसे फ्री में तो सर्विस नहीं करेगा, ये बेचारे मजदूर लोग हैं, ये बेचारे काम करने वाले दिन दिन भर धूप धूप में घूम के नए बर्तन देके जाते हैं, पुराने कपड़े इकट्ठा करते हैं, तो कुछ तो होगा, कुछ तो फायदा होगा, इसलिए तो कर रहे हैं। सो मेक अ नोट ऑफ द इंफॉर्मेशन यू हैव ऑब्टेन, और आपको जो इंफॉर्मेशन मिली उसका एक नोट्स बनाओ। चेक वेदर योर नोट्स मैच द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन नेक्स्ट पेज, और अगले पेज में कुछ इंफॉर्मेशन दी है क्या, उसके साथ आपकी इंफॉर्मेशन मिलती है वो चेक कीजिए। क्लॉथ्स आर ड्यूरेबल, देयरफॉर इवन इफ दे बिकम ओल्ड दे कैन स्टिल बी यूज। आपको पता है कपड़े जो है वो ड्यूरेबल होते हैं, अच्छे चलते हैं, जल्दी नहीं फटते, तो भली वो पुराने हो जाए फिर भी उसे यूज किया जा सकता है, पहना जा सकता है। इफ ओल्ड क्लॉथ आर स्टिल इन गुड कंडीशन, अगर पुराने कपड़े गुड कंडीशन मतलब अच्छी कंडीशन में है, फटे नहीं है, देन दे कैन बी गिवन टू दोज हु नीड देम, तो वो उन लोगों को दे दिए जाते हैं जिन्हें उनकी जरूरत होती है, जिनके पास कपड़े नहीं होते पहनने के लिए, ऐसे लोगों को ऐसे पुराने कपड़े दे दिए जाते हैं ताकि वो भी अच्छे कपड़े पहन सके। टॉर्न क्लॉथ कैन बी मेड इनटू यूजफुल आर्टिकल लाइक क्विल्ट्स और डिश क्लॉथ, डोरमेट एक्सेट्रा। तो जो पुराने फटे कपड़े होते हैं उनसे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है, जैसे डिश क्लॉथ्स बनाए जा सकते हैं, आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, या डोरमेट मतलब जो हमारे घर में दरवाजे पर पैर को पोंछने के लिए जो कपड़ा रखा, चटाई रखी जाती है, उसे हम डोरमेट कहते हैं। ओके, वो बनाया जा सकता है। ओल्ड क्लॉथ कैन बी यूज टू मेक न्यू क्लॉथ, पुराने कपड़ों का यूज नए कपड़े बनाने के लिए भी किया जा सकता है। सो देयर So threadbare cloth can be pulped and used to make paper। जो threadbare cloth है, okay, can be pulped to use to make paper, मतलब जो फटे हुए कपड़े हैं उनका यूज धागा बनाने के लिए भी किया जा सकता है, पेपर बनाने के लिए। दिस पल्प इज यूज टू मेक पेपर प्लेट, इसके लिए पेपर प्लेट बनाई जा सकती है इससे। हाउ फ्लावर्स बनाए जा सकते हैं। ओके, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक मॉडल्स, और अलग अलग तरीके के मॉडल्स भी इनसे हम बना सकते हैं। नाउ ट्राई दिस, स्टडी द पिक्चर, ऑब्जर्व द डिफरेंसेस इन द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ। पिक्चर को स्टडी करो और अलग अलग क्लॉथ के बारे में देखो। देखिए इनका पहनावा अलग है, इनका कपड़े का पहनावा अलग है। आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं इनका पहनावा अलग है, और ये जो आप सबसे ये जो इनका पहनावा अलग है, इनका देखिए कपड़े पहनने का तरीका, इनका कपड़े पहनने, सबका कपड़े पहनने का तरीका अलग अलग है। ओके, सब अपने अपने रिलीजियस के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। सो यू विल सी पीपल वियरिंग दिस टाइप ऑफ क्लॉथ इन योर ओन लोकेलिटी और व्हेन यू गो आउट ऑफ देम टाउन।
तो देखो, आप कहीं शहर से बाहर जाते हो, गांव से बाहर जाते हो, या अपने लोकेलिटी में देखते हो, तो आपको अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए लोग दिखाई देते हैं। सबका पहनावा अलग अलग होता है। सो मीट दिस पीपल, उनसे पूछिए, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट देयर क्लॉथ, और देखिए उनके बारे में पूछिए, ठीक है, उनके कपड़ों के बारे में पूछिए, और अपनी नोटबुक में लिखिए कि आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। सवाल कीजिए उनसे, पूछिए उनसे कि आप इस तरह के कपड़े क्यों पहनते हो, वो उस तरह के कपड़े क्यों पहनता है ना। देखो, पंजाबी अलग तरह से कपड़े पहनते हो, कपड़े देख के ही समझ में आ जाते हैं, अरे मतलब उनका पहनावा देख के, सर पे पगड़ी, कुर्ता, है ना, इधर वो कटारी होती है, तो अलग अलग चीजें, मतलब इनका पहनावा देख के लोग समझ में आ जाते हैं, है ना। सो डू वियर सच क्लॉथ ऑल यूर राउंड, क्या इस तरह के कपड़े आपके आसपास पहने जाते हैं? बिल्कुल। आर एनी चेंजेस मेड डिपेंडिंग ऑन द वेदर, आर एनी चेंजेस मेड डिपेंडिंग ऑन द वेदर, क्या ये जो कपड़ों का जो पहनावा है ये मौसम पर डिपेंड करता है? हाँ, मौसम के बदलाव होने पर हम कपड़ों में भी बदलाव करते हैं। जब विंटर आती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, जब समर आती है तो हम कॉटन पहनते हैं, है ना। सो आर एनी चेंजेस मेड ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड अदर सेलिब्रेशन, तो जब कोई फेस्टिवल होता है या अदर सेलिब्रेशन होता है तो क्या कुछ चेंजेस होता है? हाँ, बिल्कुल चेंजेस होता है, लोग अलग तरह के नए नए कपड़े पहनते हैं। सो देयर इज अ डाइवर्सिटी इन क्लॉथिंग इन महाराष्ट्र, हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारी डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता है, डिफरेंसेस, बहुत सारे अंतर है, लोग अलग अलग प्रकार के, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग प्रकार के बोल सकते हैं। तो हमारे महाराष्ट्र में अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं ड्यू टू कल्चर, किसके कारण? उनके कल्चर के कारण, जोग्राफिकल डिफरेंसेस के कारण, मतलब जो जैसा एरिया वहां के वैसे कपड़े, है ना, ज्यादा ठंडी होंगी तो अलग कपड़े, ज्यादा गर्मी होंगी तो अलग तरह के कपड़े, उनका कल्चर क्या है उस तरह के कपड़े। कंडेंसरिंग द क्लाइमेट, जो जो एटमॉस्फेयर होता है, जो क्लाइमेट होता है उसके हिसाब से कपड़ों में बदलाव होते हैं। पीपल इन महाराष्ट्र मेनली वियर कॉटन क्लॉथ, जो लोग महाराष्ट्र में होते हैं रहने वाले, वो ज्यादातर कॉटन क्लॉथ यूज करते हैं। नाउ गेदर ओल्ड एज वेल एज रिसेंट फोटोग्राफ्स ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, जितनी से ज्यादा पुरानी हो सके ऐसी, मतलब आपके जो ओल्ड ग्रैंड मदर वगैरह होगा, ग्रैंड पेरेंट्स जो है, उनकी फोटोग्राफ देखिए, उनके कपड़े ऑब्जर्व कीजिए, प्रेजेंट एंड रिलेटिव्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, आस्क देम व्हेन द फोटोग्राफ वेयर टेकन एंड राइट द डेट बिहाइंड ईच, है ना। आप अपने ग्रैंड मदर की या ग्रैंड पेरेंट्स की फोटो लीजिए और उनसे पूछिए कि ये फोटो कब खींची गई थी और उसकी डेट उस पर लिखिए। ओके, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द ईयर इन विच दे वेयर टेकन, और वो अलग अलग फोटो को अलग अलग ईयर के हिसाब से, अलग अलग साल के हिसाब से अरेंज कीजिए। विद द हेल्प ऑफ पिक्चर ऑब्जर्व हाउ दे स्टाइल ऑफ चेंजिंग हैज चेंज, क्लॉथिंग हैज चेंज, फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड दिस चेंज। देखो, अब जैसे आपने मान लीजिए हर साल की एक फोटो जमा की, अपनी, अपने पेरेंट्स की, खुद की, या अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, तो आप देखोगे कि हर साल में, हर एक साल में उनके कपड़ों के पहनावे में डिफरेंसेस आएंगे, क्योंकि जिसे हम कहते हैं फैशन, जमाना जैसे बदलता है वैसे हमारा पहनावा भी बदलता जाता है। पहले के लोग जीन्स नहीं पहनते थे, अब जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, है ना। पहले के लोग आजकल तो ऐसे ऐसे कपड़े आ गए कि लड़के के कपड़े लड़की जैसे दिखते हैं, लड़की के कपड़े लड़के जैसे दिखते, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जमाना बदल रहा है और हम बदलते जमाने के साथ भी हमें चलना होता है, इसलिए हम, हमारे कपड़े जो है वो जमाने के हिसाब से बदलते रहते हैं। सो व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा? सो क्लॉथ इज मेड फ्रॉम यार्न, कपड़े जो है वो यार्न से बनाए जाते हैं। यार्न में बी मेड फ्रॉम कॉटन, यार्न जो है, यार्न मतलब होता है धागा, थ्रेड, और ये जो यार्न है ये कॉटन से भी बनाया जा सकता है, वूल से भी बनाया जा सकता है। उसके बाद क्लॉथ बिकम डर्टी, कपड़े गंदे होते हैं, ऑन बीइंग यूज, जब हम उसे यूज करते हैं। वी मस्ट ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ, हमें हमेशा क्लीन कपड़े पहनने चाहिए। ओके, सोप, सोप जो है वो नेचुरल भी होती है, ओके, जिससे हम कहेंगे रीठा कैन बी यूज टू वॉशिंग क्लॉथ। उसके बाद मतलब सोप जो, साबुन जो है उसे नेचुरल तरीके से आप बना सकते हो, इसे बनाने के लिए आप रीठा का यूज कर सकते हो कपड़े धोने के लिए। ओल्ड क्लॉथ शुड नॉट बी थ्रोन अवे, जो पुराने कपड़े हैं उसे हमें बाहर नहीं फेंकना है,
दे कैन बी रीयूज, उनका फिर से यूज किया जा सकता है। वी सी डाइवर्सिटी इन क्लॉथिंग बिकॉज ऑफ कल्चरल एंड जियोग्राफिकल डिफरेंसेस, तो हमारे कल्चर के कारण या हमारा जो एरिया है, हम जहां पर रहते हैं, उसके कारण हमारे कपड़ों में बदलाव आता है। जैसे देखिए, जो लोग मराठी है वो उसी तरह के कपड़े पहनेंगे, ठीक है। अब एक बात हम देखते हैं कि जो मराठी है वो अगर महाराष्ट्र में रहता है तो उसका पहनावा अलग होगा, और जो मराठी है वो महाराष्ट्र छोड़ के दूसरी जगह चला गया तो उसका पहनावा उस हिसाब से हो जाएगा जहां पर वो रहता है। जैसे आप मान लीजिए आप अभी यहां पर महाराष्ट्र में, आपका पहनावा अलग है, आपको भेज दीजिए कश्मीर में, तो क्या आप वैसे ही कपड़े पहनेंगे जैसे यहाँ पहनते हैं? बिल्कुल नहीं, वहां पे तो गर्म कपड़े पहनने होते हैं, फिर वहां पे वहां के हिसाब से कपड़े पहनने पड़ेंगे, नहीं तो यहाँ के कपड़े वहां पहनेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर हम सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जियोग्राफिकल डिफरेंसेस, इसे कहते हैं जियोग्राफिकल डिफरेंसेस, और इसी जियोग्राफिकल डिफरेंसेस के हिसाब से हमारे जो कपड़े हैं वो चेंजेस होते रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, समझ में आया? ये था आज का हमारा लेसन क्लॉथ्स के बारे में, और आई होप दैट ये लेसन, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और लेसन जरूर समझ में, अगर लेसन समझ में आ गया है तो कमेंट में बताइए हाँ या ना, और साथ ही वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दो। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन आंसर सेशन। सो टेक दिस स्नैपशॉट, इसका स्नैपशॉट लीजिए, ये मैच द फॉलोइंग है। ओके, ये आंसर्स है। ओके, स्नैपशॉट ले लिया, अब हम दूसरा पेज दिखाएं। नाउ टेक दिस स्नैपशॉट, इसका भी स्नैपशॉट लीजिए। ओके, नाउ आई एम चेंजिंग, टेक दिस स्नैपशॉट, इसका भी स्नैपशॉट ले लीजिए। हाँ, बस इतने ही क्वेश्चन हैं। ओके, इसके बाद आएगा 11th लेसन। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये लेसन आपको जरूर समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।